एंड जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं डेली बेसिस पे अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज डे 17 है एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो चिक्स वगैरह हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे परिंदे, जो कि आज खाना वाना खा के इस तरह से उन लोग टहल रहे हैं। कोई रेस्ट कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई दाना खा रहा है। तो अभी राइट नाउ हम लोगों ने पानी और दाना का कंपटीशंस किया गया था, देखिए। एंड और एक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक ऑटो ड्रिंकर लगाते हैं। तो इस मेरा नया फार्म पे सिर्फ एक साइड पे ही मैंने ऑटो ड्रिंकर लगाया है, क्योंकि इन लोग क्या होता है कि जब इन लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से तो लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो इस यहाँ पे झगड़ते रहते हैं। तो झगड़ने की वजह से क्या होता है कि नीचे जो है पानी गिरने की वजह से वो गंदगी हो जाता है। और जब ये गंदगी हो जाता है तो धीरे-धीरे सारे ये जो हम लोग नीचे जो ज़मीन पे देते हैं, ये जो धान होता है, जो राइस होता है, राइस का जो गुड़ा जो निकलता है राइस बनने से पहले, तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे देते हैं। एंड इसका कॉस्टिंग थोड़ा हाई आता है अभी एट प्रेजेंस, क्योंकि धान का अभी ऑफ सीजन्स की वजह से इसका कॉस्टिंग थोड़ा महंगा आ रहा है। 120 रुपीज़ पर बोरा आता है। 50 किलो से 60 किलो का तक का बोरा आता है। तो ये जो जब इन लोग झगड़ते तो यहाँ पे गंदगी फैल जाता है। तो गंदगी फैलने की वजह से क्या होता है कि इन लोगों का जो हाइट एंड ग्रोथ जो है वो अच्छे तरह से नहीं होता है। तो आज मेरा जो स्टाफ मतलब मेरा जो साला जी है, उन्होंने एक आइडिया लगाया है कि यहाँ पे इस तरह से बांस का जो एक हम लोगों ने फेंसिंग लगा के रख दिया है। एंड अभी यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जब इन लोग अभी यहाँ पे पानी पीते हैं, इस तरह से यहाँ पे देखिए एक चिक्स पानी पी रहा है। तो ये जब पानी पीता है तो यहाँ पे अभी ये हिलेगा नहीं। तो ये अगर ये हिलेगा नहीं तो यहाँ पे गंदगी होगा नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट भी आ रहा है हम लोगों का। तो जब इन लोग यहाँ पे पानी पिएंगे तो हिलेगा नहीं, तो गंदगी नहीं होगा। अगर गंदगी नहीं होगा फार्म पे तो ऑब्वियसली इन लोगों का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और कल डे 16 में जब हम लोग ने इसका वेट किया था तो इसका वेट आ रहा था 500 ग्राम्स के आसपास आ रहा था। तो आज जब इन लोगों का दोबारा हम लोगों ने वेट किया तो ये अभी 610 ग्राम्स का आसपास आ गया है। तो ये आज 17 डेज़ है। 17 डेज़ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड जो चिक्स है वो काफ़ी एक्टिव है, बैठते नहीं हैं। बट कुछ चिक्स भी है डिफेक्टेड निकल जाता है। बट उन लोगों को हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होता है। एंड ये जो देख पा रहे होंगे कि ये जो कंटेनर है अप्रॉक्सीमेटली 3 केजी का ये दाना फीड करता है यहाँ पे। तो हम लोग एक बार में एक कंटेनर में 3 केजी करके देते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो 1600 चिक्स है, तो हम लोगों के पास ओवरऑल यहाँ पे 48 कंटेनर्स है। अकॉर्डिंग टू जो हिसाब है उसके हिसाब से 1000 चिक्स के लिए 33 कंटेनर होना चाहिए। तो मेरा फ़िलहाल अभी यहाँ पे 1600 कंटेनर है। इन लोग छोटे साइज़ में होने की वजह से जो मेरा कंटेनर है वो अभी फ़िलहाल 43 के आसपास कंटेनर है। एंड सभी कंटेनर में सब लोग एक एक ग्रुप बना के बैठे हुए और इन लोग बहुत अच्छे से दाना वाना खा रहे हैं, अच्छे से प्यार से खाना खा रहे हैं। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि देखिए इन लोगों का हाइट जो है वो बढ़ रहा है। जब आप लोगों का जो कंटेनर का जो साइज़ है अगर वो छोटा पड़ जाता, अगर इन लोग बैठ के खाते खाना, तो आप लोगों को उसको ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि चेंज अगर नहीं करेंगे तो अगर इन लोग बैठ के खाएँगे तो देयर माइट बी इन चांसेस कि इन लोग लीन बर्ड में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो इसे हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि तो इसीलिए हम लोगों ने ये कंटेनर लगाया गया है, क्योंकि ये कंटेनर का जो है हम लोगों का हाइट एंड जो इसका हाइट जो हम लोग इसका इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये ओवरऑल मेरा ये जो चिक्स है इन लोगों का साइज़ भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। तो इन लोगों का साइज़ बढ़ने की वजह से तो हम लोगों का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ करना चाहिए अभी। तो धीरे-धीरे कल या परसों तक ये पूरे हम लोग जो ओवरऑल पूरा फार्म है, पूरा फार्म को हम लोग छोड़ देंगे, ताकि इन लोगों को और ज़्यादा स्पेस मिले एंड इन लोग घूम सके, खा सके, बैठ सके। इधर-उधर घूरते रहेंगे तो इन लोगों का जो एक्टिवनेस है वो कम नहीं होगा। तो एक्टिवनेस इन लोग नहीं रहेंगे तो इन लोगों का बीमार होने का चांसेस रहता है। तो वो हम लोगों को उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड एक्टिवनेस हमेशा बना के रखना चाहिए। एंड गाइस सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए एंड भूलिएगा मत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी करिएगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है एंड अगर आप कोऑर्डिनेट करना चाहते तो आप मेरा साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा इतना नॉलेज तो नहीं है बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो मेरा है 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को गाइडेंस भी कर सकता हूँ कि किस तरह से स्टार्ट करना है बिज़नेस को। एंड अगर आप कंपनी के साथ टाई अप भी करना चाहेंगे तो टाई अप भी कर सकते हैं।
तो अगर आप कंपनी के साथ टाई अप करेंगे तो सभी लोग उन लोग ही प्रोडक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग उन लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि चिक्स हो गया, दाना हो गया, मेडिसिन्स हो गया, सब उन लोग ही प्रोडक्शंस उन लोग ही देंगे। सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि एंड अकॉर्डिंग टू दी आप लोगों को केजी के हिसाब से उन लोग आपको पेमेंट करेंगे। अगर आप 3000 चिक्स रखते हैं, मान के चलिए अगर आपका एवरेज वेट 2 किलो का निकल रहा है, तो आपका जो ओवरऑल वेट हो जाएगा 6000 केजी। अगर 6000 केजी होता है, अगर आप 10 रुपये करके भी मान के चलिए, तो आपका 40 डेज़ में 60,000 रुपीज़ का कमाई होगा। अगर आप काट-कूट के 10,000 का भी एक्सपेंसेस अगर आप लगा देते हैं, लाइट का बिल एंड धान का जो भूसी पाउडर जो है, अगर उसका एक्सपेंसेस 10,000 भी लगा देंगे, तो आपका अप्रॉक्सिमेटली नेट प्रॉफिट 50,000 के आसपास बैठ जाएगा। ये भी एक बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं। तो यही यही मैं अभी समाप्त करता हूँ मेरा ब्लॉगिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।